so that diagonal of a square are equal and bisect each other at राइट एंगल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ए बी सी डी एक स्क्वायर बना दिए जिसमें डायगोनल ए सी और बी डी लिखें। ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब काटते हैं, बीच से नहीं काटते हैं। अब इसका फिगर को डिटेल्स करते हैं। ए बी सी डी एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर है तो सारे साइड इक्वल होंगे। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। इसमें पहला प्रूफ क्या करने बोला कि डायगोनल एक दूसरे के इक्वल है, प्रूफ करिए, मतलब ए सी और बी डी एक दूसरे के इक्वल हैं। उसके बाद दूसरा बोला कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ए ओ इज इक्वल टू ओ सी या बी ओ इज इक्वल टू ओ डी प्रूफ करिए। और तीसरा ये बोला, ठीक है, कि डायगोनल एक दूसरे को जब काटेंगे तो 90 डिग्री पर काटेंगे, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री बनना चाहिए। ये तीन चीज़ प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं। पहले हम दो ट्रायंगल उठाएं पहला पार्ट को प्रूव करने के लिए। ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी ए डी, दो ट्रायंगल को यहाँ लिए जिसमें ए बी इज इक्वल टू बी ए कॉमन कर दिए। एंगल ए बी सी, अब ये पूरा क्या होता है 90 डिग्री। उसी तरह एंगल बी ए डी, ये भी पूरा क्या होता है 90 डिग्री। तो यानी एंगल बी ए सी और एंगल बी ए डी दोनों 90 डिग्री हो गया। उसके बाद यहाँ से ए डी और यहाँ से बी सी एक दूसरे के क्या होंगे इक्वल। क्यों भाई, तो पूरा फिगर मेरा स्क्वायर है जिसके वजह से रीजन डाल देंगे इक्वल साइड ऑफ स्क्वायर। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए डी का। कैसे, एस ए एस। अब दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो पहला ट्रायंगल जो ए बी सी था उसमें डायगोनल ए सी था, दूसरा ट्रायंगल जो बी ए डी था उसमें डायगोनल बी डी था। दैट्स वाई ए सी और बी डी सी पी सी टी से एक दूसरे के इक्वल हो गए। पहला ये प्रूफ बन गया। अब हमको करना है क्या, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इसके लिए हम ट्रायंगल उठाएं ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी, यानी इन ट्रायंगल ए ओ बी और सी ओ डी लिए। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि ए ओ बी में साइड ए बी और सी ओ डी में साइड सी डी, ये दोनों क्या होंगे एक दूसरे के स्क्वायर होंगे क्योंकि ये इक्वल होंगे, क्योंकि ये स्क्वायर के साइड है। अब देखो एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी एक दूसरे का क्या वर्टिकली अपोजिट बन जाएगा। तीसरा एंगल में क्या उठाएं कि ये एंगल इस एंगल का क्या होगा अल्टरनेट होगा, इसलिए एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी, और यहाँ रीजन डाल दिए अल्टरनेट इंटीरियर। फिर तीन प्रॉपर्टीज मिला, एक साइड और दो एंगल। तो ट्रायंगल ए ओ बी और सी ओ डी भी कॉन्ग्रुएंट हो गए ए एस ए से। अब ए ओ बी सी ओ डी में हमको ए ओ और ओ सी दिखाई दे रहा है, यानी ए ओ और ओ सी एक दूसरे के क्या है इक्वल हैं। ठीक उसी तरह बी ओ इज इक्वल टू ओ डी, ये भी क्या है सी पी सी टी से एक दूसरे के इक्वल हो गए। ये मेरा दूसरा प्रूफ हो गया। तीसरे में आते हैं, ये एक डायगोनल को पकड़ते हैं। मान लो हम एक ए सी डायगोनल को पकड़ कर बना रहे हैं, चाहे तो बी डी पे भी बना सकते हैं। अब एक ए सी डायगोनल पे एक ट्रायंगल ए ओ बी, दूसरा ट्रायंगल बी ओ सी लेकर बना। ये दो ट्रायंगल लिए, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ये पहले ही हम लोग डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये लिख चुके हैं। ठीक है, ए बी और बी सी एक दूसरे के इक्वल होगा बिकॉज ये क्या है स्क्वायर के साइड हैं। ठीक उसी तरह ए ओ और ओ सी भी क्या होगा एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ओ बी इज इक्वल टू बी डी कर देते हैं। ठीक है, फिर ये दोनों क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब एंगल ए ओ बी, ठीक है, एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी दोनों सी पी सी टी से क्या हो गए एक दूसरे के इक्वल। यहाँ हम देख रहे हैं कि एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी एक स्ट्रेट लाइन पर पड़ रहा है, तो एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल का सम क्या होता है 180, इसलिए यहाँ एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 लिखें। रीजन में डाल दिया लीनियर पेयर, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल का सम 180 होता है। अब ए और बी ओ सी दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, इसलिए बी ओ सी के जगह भी ए ओ बी ही चढ़ाएंगे। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी, 2 एंगल ए ओ बी बना। 2 एक साइड मल्टीप्लाई दूसरे तरफ जाएगा तो डिवाइड करेगा, 180 को 2 से काटेंगे क्या होगा 90, यानी एंगल ए ओ बी क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। तीसरा प्रूफ मेरा यही था। ठीक है।